नमस्ते भारत। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स ऑफ मिथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर। आज हम जानेंगे देवी धूमावती से जुड़े रहस्यों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसीलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। धूमावती माता को माता पार्वती का अत्यंत उग्र रूप माना जाता है। उनका स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। धूमावती माता के बारे में मान्यता है कि उन्होंने पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था, इसीलिए उन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। धूमावती माता की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। माँ धूमावती का वाहन कोआ है। माँ धूमावती को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। देवी पार्वती सुहागन से विधवा कैसे बनी और क्यों धूमावती कहलाईं, इसकी अजब गजब कथा है। एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है और वह भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग करती हैं। महादेव देवी पार्वती से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहते हैं। भगवान शिव भोजन की तलाश में निकलते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। देवी पार्वती भूख से व्याकुल हो उठती हैं। भूख से व्याकुल पार्वती जी भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। शिव के लोप होते ही देवी पार्वती का स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। दूसरी ओर शिव के गले में मौजूद भयंकर विष के कारण देवी पार्वती का शरीर धुआं जैसा हो जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत विकृत और श्रृंगार विहीन दिखने लगता है। तब भगवान शिव माया द्वारा देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, धूम्र यानी धुएं से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, इसलिए देवी अब आप इसी स्वरूप में पूजी जाएंगी। इस वजह से माता को धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती के इस स्वरूप के पीछे एक कथा यह भी है कि देवी पार्वती के मन में एक बार विधवा कैसी होती है, यह जानने का विचार जगा और भगवान शिव से कहने लगीं कि वह वैधव्य को महसूस करना चाहती हैं। देवी पार्वती की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान शिव ने यह लीला रची थी, जिसमें उलझकर देवी पार्वती ने स्वयं ही महादेव को निगल लिया। माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। धार्मिक मान्यता है कि शंकर भगवान को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थीं, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। केश बिखरे हुए हैं। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और इनके केश खुले रहते हैं। इनके रथ के ध्वज पर कौए का चिन्ह है। इन्होंने हाथ में सूप धारण किया हुआ है। कौआ माता धूमावती का वाहन है। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। मां धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। मावती का मंत्र धूम धूम धूमावती स्वाहा है, जिसमें उनके बीज शब्द धूम की पुनरावृत्ति होती है। धूमावती की पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला यह मंत्र कभी कभी उनके यंत्र के साथ ऐसा माना जाता है कि यह भक्त को नकारात्मकता और मृत्यु से बचाने वाला सुरक्षात्मक धुआं बनाता है। देवी की 10 महाविद्यों में आने वाली धूमावती देवी की तपस्या काफी कठोर और सेवक के फलदायी सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा सुहागिन स्त्रियां नहीं कर सकती और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पुरुषों पर ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है। बहुत से अघोरी और पुरुष साधक मां धूमावती की साधना कर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। देवी का ये रूप भले ही देखने में काफी विकराल है, लेकिन देवी अपने भक्तों को अच्छे फल ही देती है। लेकिन कई बार साधक ये भूल जाते हैं कि देवी शक्तियां कभी भी अनेक अनुरूप कार्य नहीं करती और इसी के चलते अपने लालच और निजी सुख को भोगने की इच्छा रख कई साधक तंत्र में गलत तरीके से भी देवी का आह्वान करते हैं।
लेकिन अगर भक्त देवी की पूजा अच्छे और साफ मन से करे तो 10 महाविद्याओं में से एक धूमावती देवी शत्रुओं का नाश करती है और शत्रुओं से छुटकारा दिलावती है। धूमावती माता की पूजा से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। धूमावती माता की पूजा से घनघोर दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। धूमावती माता की पूजा से भूत प्रेत और जादू टोने से छुटकारा मिलता है। धूमावती माता की पूजा से एकाग्रता बढ़ती है, सहानुभूति बढ़ती है और चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। धूमावती माता की पूजा से गुस्से की प्रवृत्ति कम होती है और नींद अच्छी आती है। धूमावती माता की पूजा से मानसिक तनाव कम होता है और स्मृति तंदुरुस्त रहती है। धूमावती माता की पूजा से विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की ताकत मिलती है। धूमावती माता की पूजा रात में श्मशान में की जाती है। माता की पूजा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को की जाती है। माता की पूजा के लिए पूरे दिन और रात उपवास रखना चाहिए और मौन रहना चाहिए। धूमावती माता की पूजा के दौरान गीले कपड़े और पगड़ी पहननी चाहिए। धूमावती माता की पूजा के दौरान देवी के मंत्र का जाप करते हुए होम करना चाहिए। धूमावती माता के बारे में एक मान्यता है कि वे माता सती का भौतिक रूप हैं। मान्यता है कि जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में खुद को जला दिया था, तब निकले धुएं से ही माँ धूमावती प्रकट हुई थीं। एक और मान्यता के मुताबिक देवी पार्वती के शरीर पर शिव के गले में मौजूद विष की वजह से धुआं छा गया था और उनका रूप विकृत हो गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें धूमावती नाम दिया और कहा कि अब वे विधवा हो गई हैं। धूमावती माता को माता पार्वती का अत्यंत उग्र रूप माना जाता है। उनका स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। सनातन धर्म में शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार द्युम्वान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती देवी धूमावती माना गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद मां धूमावती देवी के मंदिर को ही देश दुनिया में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर माना जाता है। पीताम्बरा पीठ में है माता का मंदिर। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दतिया में मौजूद विश्व प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ के स्थान पर कभी श्मशान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुकद्दमे आदि के सिलसिले में मां पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीताम्बरा पीठ के इसी प्रांगण में ही मां धूमावती देवी का भी मंदिर है, जिसके संबंध में मान्यता है कि यह भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। बताया जाता है कि पीताम्बरा पीठ की स्थापना सन 1935 में स्वामी जी महाराज ने की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी महाराज बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर यहाँ एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी में कई किताबें भी लिखी थीं। स्वामी जी महाराज ने ही इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में बना मां भगवती धूमावती देवी मंदिर देश दुनिया में इकलौता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में मां धूमावती की स्थापना करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा कि मां का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति ये अति दयालु हैं। आई होप आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।